जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, जो आप जानते नहीं हैं कि इस कांवड़ की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड से ही हुई थी। कैसे हुई थी ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहले इसके पौराणिक महत्व पर बता देते हैं। आप जानते हैं कि श्रावण महीने में हर साल यह कांवड़ यात्रा निकलती है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के धर्म जो तीर्थ यात्री हैं या धार्मिक या पर्पज से जाते हैं, उद्देश्य से जाते हैं, हरिद्वार वहाँ से गंगा जल लाते हैं। और कुछ लोग तो अब गंगोत्री भी जाते हैं, गोमुख भी जाते हैं, जहाँ से भगीरथी निकलती है। और इसके बाद ये अपने अपने गांव के जो शिव मंदिर हैं उनके शिवलिंग में इसको शिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि प्रथम जो कांवड़ी थे वो भगवान परशुराम थे, कुछ श्रवण कुमार को कहते हैं, कुछ भगवान राम को, कुछ और लंकेश रावण को। और कथा आप जानते हैं कि कथा यही है। आप जानते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें देव दानवों के बीच, और उस मंथन में विष भी निकला था और भी कई रत्न निकले थे। तो विष को भगवान शिव ने पी लिया था और वो उनके कंठ में उन्होंने उसको धारण कर लिया था और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन वो बहुत उससे परेशान भी थे। तो कहा जाता है कि रावण जो उनके सबसे बड़ा भक्त था, तो रावण ने भगवान शिव लिंग में गंगा जल लाकर चढ़ाया था और इनको वो शांति मिली थी। तब से कांवड़ सेवा और यात्रा निकलती है। तो ये तो हमारी पौराणिक कथाएं थी, लेकिन इसके ऐतिहासिक तथ्यों में भी चले जाते हैं। आमतौर पर जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको नकार दिया गया, भुला दिया गया और पौराणिकता ज़्यादा चली गई। और उससे क्या हुआ कि ये भारत की हिस्ट्री में ही है। दरअसल हमारे लोगों ने इतिहास को उस तरीके से लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य का जीवन नश्वर है और उसको जब रहना ही नहीं है तो काहे की हिस्ट्री, काहे का क्या। लेकिन पौराणिकता में जो चीज़ें थी, पौराणिक हमारे जो ग्रंथ हैं, उनके अलावा भी ऐतिहासिक चीज़ें भी थी। और ऐतिहासिक चीज़ जो दब गई उसी को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। वास्तव में कांवड़ सेवा ऐसे हुई कि गंगा जी का जो जल है उसके जो पवित्रता का सदियों से ही इसका महत्व रहा है। देश विदेश में दूर दराज के जो क्षेत्र हैं लोग गंगा जल का महत्व समझते थे और गंगा जल मंगवाते थे। तो उत्तराखंड खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र के जो वहाँ के ब्राह्मण थे और इन तीर्थों के पुजारी, खासतौर पर गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, वहाँ के जो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, वे लोग गंगा जल को लेके देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे। और वहाँ पर वहाँ के जो राजा भी थे या वहाँ के जो मरवाड़ी, जो व्यापारी जिनको कहते हैं, खासतौर पर मरवाड़ क्षेत्र के मारवाड़ी जो लोग थे वो भी मंगवाते थे। और इसके अलावा दक्षिण भारत में और ये यात्राएं गंगा जल को लेके जाते थे, वो कई ग्रुप में होते थे। और विशेष एक यात्रा थी, वो थी उत्तराखंड के गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी थे। दक्षिण में सेतुबंधु जो रामेश्वरम है वहाँ तक, और वहाँ पे जो रामेश्वरम में शिवलिंग है उसमें भी उनको अर्पित किया जाता था उस गंगा जल को। और भी जो शिवलिंग है, चाहे वो द्वारकाधीश में हो या देश के विभिन्न जो वो है, महाकाल हो, त्र्यंबकेश्वर हो, और भी जितने भी ये शिवलिंग है उनमें जाता था। तो ये गंगा जल को लेकर जो उत्तराखंड खासतौर के गढ़वाल के ब्राह्मण और मंदिरों के पुजारी जाते थे, तो ये माना इसकी यात्रा इससे शुरू हुई। और आज जो आप एक चीज देख रहे हैं कि सिर्फ भगीरथी धारा की ही पानी को लिया जा रहा है, जबकि तब ऐसा नहीं था। क्योंकि यदि हम पौराणिक तौर पे माने, यदि आप धर्मों को मान के, ग्रंथों को मानते हैं, पौराणिकता में विश्वास करते हैं, तो आप ये जानते ही हैं कि भगवान शिव की जटा में गंगा जी जो अवतरित हुई थी उनकी जटा में, तो उसके बाद जो उनकी 12 धाराएं निकली थी, भगीरथ जब गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, तो भगवान शिव के जो जटा से 12 धाराएं थी, वही ये भगीरथी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, और भी जितनी वहाँ सारी ये जो धाराएं आती है ये सब गंगा जी की थी। तो इसलिए ये नहीं था कि सिर्फ गोमुख या गंगोत्री से ही पानी जाता था गंगा जी का, ये जो पूरी धाराएं थी गंगा जी। और वैसे भी आज भी हम देखें तो देवप्रयाग से गंगा जी बनती है। इधर भगीरथी की धारा आ जाती है टेहरी की तरफ से और श्रीनगर की तरफ से अलकनंदा जी।
और सारी नदियां जो इधर ब्रिटिश गढ़वाल की तरफ, श्रीनगर की तरफ आती है, उधर की धाराएं अलकनंदा में शामिल हो जाती है। और इसके इधर से जो टेहरी और उत्तरकाशी से आती है वो भागीरथी में, और इनके बाद ही गंगा बनती है। तो देखा जाए तो गंगा का स्वरूप तो ये देवप्रयाग से होता है, लेकिन आज का जो है वो सिर्फ एक धारा का पानी को लिया जा रहा है, जबकि गंगा जी की जो गढ़वाल क्षेत्र में कि जितनी भी नदियों का पानी था ये सब गंगा जी की धाराएं थी और इन धाराओं को लिया जाता था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पौराणिकता थी ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लोगों ने, ब्राह्मणों ने की थी। और वैसे भी ये तथ्य आप जान लीजिए कि जो मैदानी क्षेत्रों के राजा थे वहाँ पे अपने पुरोहितों को रख लेते थे। आज भी आप वहाँ देखिए मिश्रा, शुक्ला और इस तरह के जो टाइटल मिलते हैं, वास्तव में ये मैदानी क्षेत्र के लोगों ने अपने पुरोहितों को रखा था। और जब लोग, कोई भी धनाढ्य लोग अपने पुरोहित वहाँ रख देते थे और वो इनके पंडे होते थे, और जब ये यहाँ से मैदानों से वहाँ यात्रा में जाते थे तो यही पंडे लोग उनको मंदिरों में दर्शन कराते थे, पूजा कराते थे। और आज उसी गढ़वाल का एक हिस्सा, समाज का एक हिस्सा बन गए हैं, वो विशुद्ध तौर पर गढ़वाली हैं। तो इसमें जो ये लोग विशुद्ध तौर पर गढ़वाली हो गए हैं, तो वही लोग ये भी और वहाँ के जो और भी ब्राह्मण थे ये इस पानी को लेकर जाते थे। और समय के साथ ये ऐसा चक्र बना कि ये कांवड़ सेवा अपने लाभ भी लोग ले जाने लगे। और वो ब्राह्मणों का जो महत्व था जो ले जाने का, वो चूंकि अंग्रेजों के ज़माने ट्रेन चलने लगी, बसें आ गई, कारें आ गई बाद में, और आजकल तो हवाई जहाज और क्या कहते, तो इसका महत्व तो ही घट गया कि लोग वहाँ कंधों में लेके उठा के, सिर पे उठा के पानी ले जाए। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो मुगल सम्राट थे अकबर, उनको भी गंगा जल बहुत पसंद था और वो गंगा जल उनके लिए आता था। और भी कई राजा थे तो गंगा जल मंगाते थे, तो ये गंगा जल का महत्व था। तो ये थी मेरी जो इस बात वीडियो में मैं लाया हूँ कि ये जो जितना भी वहाँ पे गंगा जल था ये गढ़वाल क्षेत्र के ब्राह्मणों ने इसको शुरू किया था। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। यह एक मिशन के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। इसको लाइक और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पाने के लिए भी इसकी जो बेल है उसको भी आप ओके कर दीजिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।